हेलो स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 3 जिसका शीर्षक था काकी। और पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्यामू की मृत्यु के बाद श्यामू अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगा और वो हमेशा उसे ढूंढने का प्रयास करता रहता था। और स्टार्टिंग में तो उसे बताया गया कि उसकी माँ उसके मामा के घर गई हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके समझ में आ गया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो ऊपर राम जी के यहाँ गई हुई है। तो संजोग से उसने एक दिन उड़ती हुई पतंग देखी और उसे एक उपाय सूझा कि मैं इस पतंग के माध्यम से अपनी माँ को राम जी के यहाँ से वापस मंगा सकता हूँ। इसलिए वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पतंग मंगाने के लिए कहता है और उसके पिताजी उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए, परंतु श्यामू अपनी इच्छा न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल सरकाकर कोट के पास रखा। फिर उसने ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी मिलते ही वह तुरंत वहां से बाहर की ओर भागा। वो कह रहा, जब विश्वेश्वर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो चूंकि उसको पतंग लेने की प्रबल इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया। वो देखा क्या कि उसके पिताजी का कोट खूंटी पर टंगा हुआ है और वो ऊपर थी, इसलिए उसने स्टूल सरका करके कोट तक पहुंचने का प्रयास किया और उनकी जेब जब उसने टटोला, जेब में ढूंढा, तो जेब में से उसे एक चवन्नी मतलब रुपए का 1/4 वो चवन्नी मिली और उसे लेकर के वो बाहर की तरफ भागा। क्या करने के लिए? पतंग खरीदने की इच्छा से बाहर की ओर भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू के साथी का क्या नाम था? भोला। वो उससे मिलता है और कह रहा है, श्यामू ने चवन्नी देते हुए कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। मीन्स हमारे लिए तुम अपनी जीजी से कह करके एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अर्थात वो कहा कि ये कार्य जो हम पतंग मंगवा रहे हैं इसको कोई जान ना पाए, ये चुपचाप अकेले में करना और किसी को इस चीज का पता न लगे। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। अंधेरे कमरे में क्यों बांधी जा रही थी डोर? जिससे किसी को उस चीज की भनक ना लगे। श्यामू ने कहा, भोला एक बात कहूं, किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने राज खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। अब वो श्यामू जो है भोला को बता रहा है कि भोला, हम तुमसे ये रहस्य की बात बताते हैं कि हम पतंग किस लिए मंगाए हैं। किसी से ये बात कहना मत, क्योंकि ये जानते ही हैं जो अच्छा दोस्त वही होता है जो एक दोस्त से अपनी बात को छिपाता नहीं, वो हर बात को शेयर करता है। तो उसने कहा कि मैं ये जो पतंग मंगवाया हूं, हमारी माँ कहाँ है? ऊपर राम जी के यहाँ गई हुई हैं और इस पतंग के माध्यम से मैं उन्हें नीचे उतारने का प्रयास करूंगा, मैं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। वो कह रहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का डर लग रहा है कि ये जो पतंग में रस्सी लगी हुई है ये काफी पतली हुई है और इसको पकड़ करके यदि तुम्हारी माँ नीचे उतरेगी तो रस्सी के टूट जाने का डर है। और अगर इस पतली रस्सी की जगह कोई मोटी रस्सी होती तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता। अब श्यामू गंभीर हो गया, क्योंकि बात तो लाख रुपए की सुझाई गई थी।
बात तो लाख रुपए की सुझाई, मतलब जो बात भोला ने श्यामू को बताई वो बिल्कुल सटीक थी, 100% सही थी। कि वास्तव में जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी चीज का वेट ज्यादा हो तो उसको उठाने के लिए, उसको खींचने के लिए मोटी रस्सी की जरूरत होती है। तो वही कह रहा है कि बात तो उसने बिल्कुल सही कही थी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। कैसे मंगाई जाए मीन्स उसके पास तो किसी तरह से एक चवन्नी मिली थी और उस चवन्नी को उसने पतंग मंगाने में खर्च कर दिया था, उसके पास अब पैसे नहीं थे। तो ये मोटी रस्सी कहां से आएगी? देखिए आगे क्या करता है वो। पास में पैसे हैं नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। देखिए कितनी मार्मिक, कितनी मर्मस्पर्शी बात लिखी गई है कि उसकी मां जब मर गई तो वास्तव में जब आदमी की डेथ हो जाती है तो लोग उसे स्मशान पर ले जाकर के जला देते हैं, कोई मोह ममता उनसे नहीं रह जाती। तो वही कह रहा है कि हमारी माँ को तो सब लोग जो हमारे पास अड़ोसी पड़ोसी थे, जो नात रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, वो हमारी माता को तो बेरहमी से जलाए। तो जब हमारी माँ को वो जला दिए तो क्या हमें उसके लिए वो पैसे देंगे? ऐसा संभव नहीं है। उस दिन श्यामू को चिंता के कारण देर रात तक नींद नहीं है। पहले दिन की तरह उसने दूसरे दिन फिर पिता की कोट में जेबें टटोली। फिर उसने वही काम किया जो पहले दिन पतंग मंगाने के लिए किया था। पिता की जेब उसने टटोलना शुरू किया। इस बार उसने 1 रुपया ले जाकर भोला को दिया। उसे 1 रुपए का सिक्का मिलता है और उसने भोला को ले जाकर दिया और कहा क्या, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। वो कह रहा है कि भोला ये चीज किसी को मालूम ना हो, और कह रहा है कि अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। अब वो भोला कह रहा है, श्यामू भोला से कह रहा है कि इसके लिए 1 रुपए लो और 1 नहीं बल्कि 2 रस्सियां मंगा दो। हो सकता है 1 रस्सी छोटी पड़ जाएगी, उसमें हम दूसरी को जोड़ करके पतंग को ऊपर पहुंचा देंगे। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। क्यों जवाहर भैया से लिखवाएगा? क्योंकि श्यामू पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो जवाहर भैया से कह रहा है काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। सही है। आप जानते ही हैं आप लोग कि जब एड्रेस सही होता है, कोई भी हम मेल भेजते हैं या किसी को कोई पत्र भेजते हैं, कोई संदेश भेजते हैं, तो एड्रेस के थ्रू ही वो उनके पास पहुंचता है ना, कि बिना एड्रेस के पहुंच जाता है, एड्रेस के ही थ्रू पहुंचता है। तो वही कह रहा है कि अगर ये हमारी मतलब हम अपनी माँ का नाम मीन्स वही काकी लिखा रहेंगे तो ये रामचंद्र जी के यहाँ भेजने में बिल्कुल आसानी होगी, ये हमारी पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। अब देखिए 2 घंटे बाद श्यामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे। मीन्स रस्सी आ गई खरीद करके, अब रस्सी बांधने का काम शुरू हो गया। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे और भोला व श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं? मतलब ये तो दोनों तो अपने कार्य में, अकस्मात मीन्स होता अचानक, विघ्न मीन्स बाधा, उग्र रूप मीन्स क्रोध से, गुस्से में। तो वही कह रहा है ये दोनों तो अपने काम में मशगूल थे, काम में लगे हुए थे, और तभी उनके पिताजी आधम के, जैसे आप तो अगर कोई खेल खेल रहे होते हैं और कोई बड़ा आपको अचानक डांटने लगे तो आपको कैसा लगता है, ठीक उसी तरह से फीलिंग इन दोनों को हुई कि अपने काम में लगे हुए थे। मतलब ये श्यामू अपनी मां तक पतंग भेजने का ख्वाब संजोए हुए था और वो सोच रहा था कि मैं इसको भेजूंगा और पतंग मां मेरी नीचे आएगी। तब तक इसी सब उधेड़ बुन में दोनों लगे हुए थे कि उसके पिताजी तुरंत आ धमके और भोला और श्यामू से पूछा कि तुम लोगों ने हमारी जेब से पैसे चुराए हैं। भोला एक ही डांट में बोल पड़ा, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। तुरंत डर के मारे, जैसे आप लोग अगर कोई गलती किए रहते हैं, अगर कोई डांटता है तो तुरंत डर के मारे बोल देते हैं, तो वही हाल भोला की भी। भोला ने डर के मारे बात कबूल कर ली और कहा श्यामू भैया ने पैसे निकाला है, और किस लिए? पतंग और रस्सी मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। देखिए वो उसके दिल की बात नहीं समझ रहे हैं कि उसने पैसा क्यों निकाला और किस लिए निकाला, और उन्होंने गुस्से में आकर उसको 2 थप्पड़ जड़ दिया और कर चोरी सीख कर जेल जाएगा। हालांकि उसने गलत काम किया था,
लेकिन गलत काम किया था। क्यों? भावनाओं में आकर के। अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति या जो उसने अपने पिताजी से कहा था, अगर वो उसे शायद पतंग ले आने के लिए पैसे दे दिए होते तो शायद वो काम ये नहीं करता। लेकिन उसे पैसे नहीं मिले और वो अपनी माँ से मिलने की उसे या माँ के पास संदेश भेजने की उसके अंदर प्रबल इच्छा थी। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने चोरी की थी। तो ये कह रहे चोरी सीखकर जेल जाएगा। अभी तुझे अच्छी तरह समझाता हूं। मतलब अभी अच्छी तरह समझा तो नहीं लोग कहते हैं, ये तुम्हारी खबर लेता हूं। इसके बाद उन्होंने उसे कई तमाचे और जड़ दिए और फिर उसके कान उमेटने के बाद पतंग फाड़ डाली। यही नहीं कि उसको मार के डांट करके छोड़ दिया उन्होंने, उस बेचारे की पतंग भी उन्होंने फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई। कौन? मतलब श्यामू ने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहां से नीचे उतारेंगे। क्यों मंगाई थी वो पूछे तो उसने बताया कि कह रहे थे इसी रस्सी के सहारे हम पतंग को ऊपर भेजेंगे और वहां से हम अपनी माँ को नीचे उतारेंगे। और जब उनके पिताजी, श्यामू के पिताजी को ये बात मालूम हुई तो वास्तव में वो भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने पतंग को उठाकर देखा तो वास्तव में उस पर क्या लिखा हुआ था? काकी। वही करा उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब विश्वेश्वर जी को यह पता चल गया कि उनके बेटे ने क्यों पैसा चुराया था, किस लिए चुराया था, और वो बेटे की भावनाओं को अच्छी रूप से समझ चुके थे और शायद मन ही मन पछता भी रहे थे। तो आज हमारा पाठ अब यही समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग के साथ, और आप आज इसको पढ़ लीजिएगा और उसकी मीनिंग क्लियर कर लीजिएगा। थैंक्स सर।